नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी दरों के रैशनलाइजेशन के बारे में। आखिर सरकार ने यह मुद्दा क्यों उठाया, इसकी शुरुआत कब हुई, देश दुनिया में कैसा असर पड़ा, आम आदमी, किसान, बिजनेस, सरकार सभी पर इसका क्या प्रभाव है और इससे क्या फायदा और नुकसान है। वीडियो का हर हिस्सा सरल और वास्तविक उदाहरणों से भरा होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2017 में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में अलग अलग राज्यों या केंद्र सरकार द्वारा तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स। इस वजह से पूरे देश में सामान की कीमतें अलग अलग होती थी, कंप्लाइंस में भी दिक्कत आती थी और टैक्स की चोरी भी बहुत ज्यादा होती थी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स बना जो पूरे देश के लिए समान है। वन नेशन वन टैक्स, सब जगह एक जैसे नियम और बिजनेस में आसानी भी है। जीएसटी लागू होते ही कई फायदे भी हुए, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की संख्या कम हो गई, इंटर स्टेट बिजनेस आसान हुआ, कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन सिंपल हुआ। लेकिन साथ ही कुछ समस्याएं भी सामने आई, जैसे टैक्स स्लैब की समस्या। भारत में जीएसटी शुरू होते समय 4 मुख्य स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%। और फिर लग्जरी और सिन गुड्स के लिए सेस अलग होता था। धीरे धीरे लोगों ने बिजनेस में महसूस किया कि टैक्स स्लैब कम करने से ही असली सिंप्लीफिकेशन होगा, मतलब कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है जीएसटी दरों को सिंपल बनाना, यानी जटिलता को कम करना और स्लैब सीमित करना, टैक्स का बोझ सही जगह से ट्रांसफर करना। आखिर जीएसटी रैशनलाइजेशन क्यों जरूरी है? हर रोजमर्रा की चीजें, खासकर फूड, हेल्थ, एजुकेशन पर टैक्स कम करना, इकोनॉमी में कार्य क्षमता बढ़ाना, बिजनेस की लागत को घटाना, माल और सेवाओं को एक समान टैक्स पर लाना, टैक्स पेयर और व्यापारी दोनों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाना, जीएसटी कलेक्शन और सरकारी आय बढ़ाना, टैक्स का बोझ गरीबों और मिडिल क्लास पर कम और अमीरों और लग्जरी पर ज्यादा रहे। बहुत सारे देशों में एक, दो या ज्यादा से ज्यादा 3 जीएसटी रेट स्लैब है। भारत में 4 है, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। 54वीं काउंसिल मीटिंग, जो कि 9 सितंबर 2024 को दिल्ली में हुई थी, उसी समय इस मीटिंग में ये जो है मजबूत प्रस्ताव आया कि देश में जीएसटी स्लैब कम किए जाए। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जो टैक्स स्लैब कम करेगा और दरों को रीशफल करेगा और खास आइटम के लिए स्पेशल प्रावधान लागू करेगा। इस सुधार को जीएसटी 2.0 या अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार कहा जा सकता है। अगस्त सितंबर 2025 में लागू होने वाली इस नई व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। कौन कौन से बदलाव हैं? जीएसटी रैशनलाइजेशन का मकसद जीएसटी स्लैब को कम करके 2 मुख्य स्लैब में रखना, 5% और 18%। वर्तमान 12% और 28% स्लैब को हटा दिया जाएगा। एक नया 40% स्लैब लाया जाएगा जो सिर्फ सिंथ गुड्स के लिए, जैसे कि तंबाकू, शराब, लग्जरी कार और बहुत महंगे लग्जरी आइटम पर ही लागू होगा। करीब 90% आइटम जो वर्तमान में 28% पर हैं, वो 18% के स्लैब में आ जाएंगे। लगभग 99% आइटम जो है वो 12% पर है, वो जो है 5% की स्लैब में आ जाएंगे। यह सुधार टैक्स संरचना को सरल बनाएगा, क्लासिफिकेशन विवाद कम होगा और कामकाजी पूंजी को बढ़ावा देगा, जिससे एमएसएमई को भी फायदा होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि पैकेज फूड, कपड़े, जूते, दवा और मेडिकल उपकरण जैसे जरूरी सामान 5% में शामिल होंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 18% से 5% या शून्य पर भी जा सकते हैं। बिजली उपकरण, बड़े घरेलू उपकरण
और उद्योग संबंधी आइटम 18% के अंतर्गत आएंगे। खेती, ट्रैक्टर, बीज, खाद, सिंचाई पंप, किसानों की लागत कम करने के लिए टैक्स में राहत मिलेगी। इस सुधार से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और टैक्स कलेक्शन में दीर्घकालिक बढ़ोतरी होगी। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी में बड़े पॉजिटिव बदलाव आने की संभावना है। सामान की कीमतें स्थिर रहेंगी, गरीबी और मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, जिससे महंगाई पर कंट्रोल होगा। सस्ते सामान मिलेंगे तो घर चलाने का खर्च घटेगा, लोग ज्यादा स्पेंड कर सकेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, सीधे सीधे तौर पर डिमांड बढ़ेगी। छोटे बिजनेस एमएसएमई के लिए कंप्लायंस आसान होगा, नए लोग भी कारोबार में आएंगे। टैक्स सिस्टम आसान होने से सरकारी आय तय समय में बढ़ेगी। नए व्यापार एमएसएमई विकास से सहायक नौकरियों में वृद्धि होगी। सॉफ्ट टैक्स ट्रीटमेंट से विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश कर सकेंगी। अगर हम बात करें किसानों के लिए, तो अभी खेती के लिए कई इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इन सभी पर 12% का जीएसटी लगता है या 18% का जीएसटी लगता था। रैशनलाइजेशन से इन सब का टैक्स स्लैब 5% या उससे कम हो सकता है। उत्पादन लागत कम होने से किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, बाकी खेती के उपकरण सस्ते होंगे। पैकेज्ड फूड या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तेजी आएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों को कोऑपरेटिव के लिए टैक्स भरना और रिपोर्ट बनाना आसान हो जाएगा। आमदनी में बढ़ोतरी से किसान के पास ज्यादा पैसा होगा, बेहतर जीवन स्तर होगा। जीएसटी रैशनलाइजेशन का मिडिल क्लास या गरीब वर्ग पर भी असर होगा, जैसे कि हर घर की जरूरत जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, फूड, पैकेट फूड, टीवी, मोबाइल, बिजली वाले सामान, सबके दाम कम हो जाएंगे। खर्च कम होगा तो बचत ज्यादा होगी। मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिबेट और नौकरियां बढ़ेंगी। सामान सस्ते मिलने से लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। टैक्स फाइलिंग, जीएसटी भरना अब सरल होगा, डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। 28% स्लैब से 18% जीएसटी स्लैब पर जाने में कितनी बचत होगी, इसको हम जो है सरल गणित की भाषा में या सरल एग्जाम्पल से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बिना जीएसटी के यानी कि मूल कीमत 100 रुपए है। 28% जीएसटी के साथ उसकी कीमत जो है 128 रुपए हो जाती है। और अगर वो जीएसटी 28% से 18% हो जाता है तो 18% जीएसटी के साथ उसकी कीमत 118 रुपए हो जाएगी। इस तरह 10 रुपए की बचत हुई। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो लगभग 7.8 जो है मुनाफा होगा। 28% जीएसटी से 18% जीएसटी आने में लगभग 7.8% कीमत की बचत होगी। जैसे कि आपको बताया, जीएसटी स्लैब को कम करके दो मुख्य स्लैब 5% और 18% में किया जाएगा और वर्तमान 12% और 28% स्लैब को हटा दिया जाएगा। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से आइटम पर टैक्स स्लैब जो है 12% से 5% होगा, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, ब्रांडेड नमकीन हो गई, टूथ पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन, हेयर ऑयल, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाइयां, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 से 1000 रुपए तक की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी और टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज टाइल्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन सभी पर 5% का टैक्स स्लैब लग सकता है। आपको बता देते हैं कि ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो 28% से 18% के स्लैब में आ सकते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी चॉकलेट हो गई, रेडी मिक्स कंक्रीट हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर,
निजी विमान, प्रोटीन कंसंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कंसंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्यूमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट और डेंटल फ्लॉस। अगर काउंसिल 25% बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएगी। नई दरें लागू होने की तारीख तय की जाएगी और कारोबारियों और उपभोक्ताओं को इसके बारे में सूचना दी जाएगी ताकि वे तैयार हो सके। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा कदम है जिससे आम आदमी, किसान, व्यापारी और सरकार सबको फायदा मिलेगा अगर इसे सही तरह से लागू किया जाए। यह सिर्फ टैक्स सिस्टम नहीं बल्कि भारत में आर्थिक सुधार, रोजगार, इन्वेस्टमेंट और खुशहाली का जरिया बन सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।